स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में। और यहाँ एक थीम है हमारा, वो है वन क्वेश्चन अ डे कीप्स योर प्रॉब्लम अवे। बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, डेली का एक क्वेश्चन देखो, 365 दिन कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ में भी और बायोलॉजी में भी। पर डे अगर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ कंप्लीट नहीं होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। और हम अपने इस वीडियो में सॉल्यूशन कर रहे होते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज जो हमारे पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 1.7। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 और क्वेश्चन क्या है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। अब देखो ये पास्कल दिया है। प्रेशर, हमने अभी पिछले इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 में भी प्रेशर के कई यूनिट्स को देखा, कई क्या 3 यूनिट को देखा, बार, पास्कल, ATM, और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी देखा। तो अगर किसी को प्रेशर के यूनिट में अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस टेम्परेचर पर आपको दिया गया है, तो कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.7। और अब हम देखते हैं जरा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां ध्यान देने वाली एक चीज जो है सबसे पहले वो है यूनिट। लेकिन चलो, जो बेसिक स्टेप्स आपको बताया है, आइडियल स्टेप न्यूमेरिकल बनाने का, न्यूमेरिकल को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। जो जो वैल्यू दी गई है विद प्रॉपर यूनिट उसको राइट डाउन कीजिए। जो क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा गया है उसको भी लिखिए विद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का सिंबल हो गया KH और ये हो गया आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी कि एक तरह से समझ लो कि हमें निकालना है मास ऑफ CO2, ये है क्वेश्चन मार्क। और आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, सोडा वाटर को आप सीधा वाटर कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है 500 ml। और इसी को आप ऐसे समझ लो कि मास ऑफ वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर हमारा हो गया 500 ग्राम। क्यों? क्योंकि सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूबिक यानी पर मिलीलीटर। सीसी को ही आप क्या कह सकते हैं, देखो मिलीलीटर लिखो या सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर इसकी जगह सीसी लिखो, ये एक ही बात है। मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, उसी को सीसी लिखा, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, जो पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, तो 1 ग्राम पर सीसी हमारा होता है वाटर का डेंसिटी। इसलिए तो हमें मालूम है क्या होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला हमारा है जिसमें वॉल्यूम, मास और डेंसिटी के बीच का रिलेशन है। अब डेंसिटी जब हमारा 1 हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, मास के बराबर। तो वॉट एवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम इज टेकन एज मास ऑफ वाटर। तो यहां से कुछ चीजें आ गई कि आपने हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू जो दिया हुआ था लिख लिया। फिर आपको मास ऑफ CO2 निकालना है, क्लियर है कि हमें मास ऑफ CO2 निकालना है ग्राम में। और अब यहां पर मास ऑफ वाटर आपका आ गया 500 ग्राम। चलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब मोलर मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास ऑफ वाटर की बात करें तो यह हमारा कितना हो जाता है 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो गिवन मास, गिवन मास हमारा यहां पर कितना है 500 अपॉन कितना हो जाएगा 18। अच्छा, अब देखो अगर इसको ऐसे डिवाइड कर पाना मुश्किल है तो एक रेफरेंस दिमाग में रखिए।
जब 1000/18 होता है तो वो 55.55 आता है। अब ये क्या हो गया, 500 है, यानी 1000 का आधा, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा आधा आएगा। तो दिमाग में लेके चलो कि 55.55 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 2 7 जा, ऐसा ही आता रहेगा। तो 27.77 मोल्स हमारा वाटर का आ चुका है। अब क्यों निकाला है मोल्स पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब आपको मोलर मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आपको प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है, वो है 2.5 ATM। अब देखिए, जो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया था यह तो पास्कल में, लेकिन जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर दिया गया है वह 1 मतलब एटीएम में दिया गया है। तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल से, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, पास्कल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, एटीएम को कन्वर्ट कर लिया पास्कल में। चलिए, तो अब इससे पहले अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को कैलकुलेट करेंगे। इसी से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिलेगा। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिलेगा तो उस नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हमें CO2 का गिवन मास पता चलेगा। तो इस तरह से एक रोड मैप, एक रूट हमें पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। चलिए भाई, तो हमें सबसे पहले काई CO2 निकालना है। तो काई CO2, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए, फॉर्मूला प्रॉपर ऐसे ही लिखते हैं, जो मोल हेनरीज लॉ का, सॉरी हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। तो प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब प्रेशर ऑफ CO2 2.5 था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था 1.013 इंटू 10⁵ से, सो दैट कि जो एटीएम में आपका ये प्रेशर दिया गया था ये कन्वर्ट हो जाए किस में, पास्कल में, है ना। बढ़िया। अब आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी 1.67 इंटू 10⁸। अब इसको अगर हम काट दें तो यहां पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब इसको जरा सा हम हेल्प लेकर सॉल्व करते हैं। तो 2.5 इंटू 1.013, है ना, 2.5 इंटू 1.013, ये हमारा ऊपर है, और डिवाइड हो गया 1.67 से, और ये हमारा इंटू हो जाएगा 10⁻⁻3, यानी कि एक तरह से फिर से डिवाइड हो जाएगा 1000 से, तो ये 0015 हमारा आएगा इसका मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका 0.0015, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया वाटर का इतना। अब मोल फ्रैक्शन का आने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ओहो ये क्या हो गया, तो कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए भाई, ये था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर टोटल में वाटर का नंबर ऑफ मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड ही करना है, ये हमारे लिए अननोन है। तो ऊपर भी अननोन और यहां नीचे ये भी अननोन। तो इन जनरल जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। देखो, अगर आपको इसका वैल्यू मालूम है तब तो आप ऊपर नीचे पुट करके मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, तब इग्नोर नहीं कीजिएगा। लेकिन अभी जैसे अगर हम दोनों जगह ना इस CO2 को लेके चलेंगे ना, तो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ा प्रॉब्लमिस्टिक हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे से हमेशा सॉल्यूट को इग्नोर कर देंगे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो। और अगर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कंसीडर करना चाहिए एक्यूरेट आंसर के लिए। तो फिर ये अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलिए भाई, अब दोनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो काई एक मिनट, तो अब हमारा क्या हो गया, 0.0015 है ना, ये मोल फ्रैक्शन हमारा आया था, उसको पुट कर दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो हमें निकालना ही है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कितना आया था 27.27। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.0015 इंटू 27.77 है ना, तो 27.77 ये हमारा जा रहा है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, 0.0015 इंटू 27.77, तो ये आ गया 0.041। तो ये आपका आ गया 0.041 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपको निकालना है गिवन मास, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोलर मास। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.041 इंटू मोलर मास हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा 44 ग्राम। अब इससे हम जब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इंटू 44, तो ये आ गया आपका 1.85 ग्राम। तो इस तरह से इंटेक्स क्वेश्चन 1.7 का ये हमारा कैलकुलेशन है।